हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए इस ड्रेस के सेट का कैप बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए इसे भी मैंने इसी कलर से बनाया है। और देखिए इसे बनाने के लिए क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का यूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें एक मैजिक रिंग बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से फिंगर के ऊपर वूल को रखते हुए अब देखिए इस मैजिक रिंग में इस तरह से हमें एक दो इस तरह से देखिए 2 चैन लेना है। और फिर इसी में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। जो हमने 2 चैन लिया है, एक हाफ डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। और इस तरह से हम 11 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस धागे को ऐसे छोटा कर लेना है खींचते हुए। ये देखिए 3 हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया, 4 5 क्रोशिया, 6 7 8, ऐसे ही हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, 9 10 11 और एक ये 12। ये देखिए टोटल हमने 12 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस धागे को हमें ऐसे टाइट खींच देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया की चैन में हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए हमें इसमें ये देखिए एक चैन बनानी है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसे हम एक चैन को एक हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए एक और 2 चैन बना के सेम इसी जगह पे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया और बना लेनी है। तो देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई एक लूप में। फिर दूसरी लूप में हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया करनी है। फिर तीसरी में 2 बार, ये देखिए एक, फिर सेम इसी जगह पे एक बार और 2। फिर नेक्स्ट में एक बार एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक, सेम उसी जगह पे एक और 2। फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए एक लूप में हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया करनी है, दूसरे में 2 बार, फिर एक में एक बार, दूसरे में 2 बार। इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से हमने बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन, ये देखिए फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। फिर एक दो चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। तो देखिए ये हमने एक में 2 बार कर लिया, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर उसके नेक्स्ट में एक में 2 बार। इस तरह से हमें, जैसे हमने ये दूसरी लाइन बनाया है, सेम उसी तरह से हमें ये लाइन भी बनाना है। एक में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और दूसरी में 2 हाफ डबल क्रोशिया एक जगह पे। ये देखिए इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पे एक में 2 बार किया, फिर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार। इस तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बना लिया। अब एक दो ऐसे एक 2 चैन को हम एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट में हम फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में हम ये देखिए एक बार करेंगे। इसे हम एक, देखिए 2 में हमने एक एक बार किया हाफ डबल क्रोशिया, तीसरी में हमें 2 बार करना है। ये देखिए एक लूप में 2 बार, फिर 2 लूप में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और फिर तीसरी में 2 बार, 1 2। इस तरह से हमें ये चौथी लाइन बनानी है। एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, फिर 2 के ऊपर एक एक बार, फिर तीसरे के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से ये हमारी चौथी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक दो चैन को हम एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार। इसी तरह से हर एक में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बना लेनी है। सेम उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए
5वीं लाइन। अब इसमें हमें यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 2 चैन लेनी है, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से ये देखिए 2 चैन को हमने एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट कर लिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार। इसी तरह से देखिए जैसे हमने ये हर एक में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हमने एक लाइन बनाया है, फिर ये हमारी दूसरी लाइन है। इसी तरह से हमें टोटल 5 लाइन बनाना है, हर एक में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए। तो देखिए ये हम दूसरी लाइन बना रहे हैं। सेम इसी तरह से हम 3 लाइन और टोटल 5 लाइन बनाकर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये 5 लाइन बना लिया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लाइन में हमने हर एक के ऊपर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की ये देखिए फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें इसे बंद करते हुए फिर 1 2 इस तरह से देखिए 2 चैन बनाएंगे हम और फिर एक बार ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक में 2 बार। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हमें करनी है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया हमें करनी है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक लूप में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हमें लाइन बनाकर कंप्लीट करना है, हर एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए। उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए ये जो हमने मैजिक रिंग वाली वूल थी हमारी, इसे देखिए हमें इस तरह से नॉट लगाते हुए कट कर लेना है। टोपी कैप को उल्टा करना है और देखिए इसमें हमें इस तरह से 2-3 नॉट लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें धागे को कट कर देना है और देखिए इसे सीधा कर देना है हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब देखिए अब हमें इसे किसी भी एक चैन में ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं। अब फिर 1 2 चैन बनाना है, इसे हम एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। हम इसे एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें हर एक चैन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया की चैन में इसे हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से और फिर एक चैन बनाकर हम वूल को कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए जो हमारे एक्स्ट्रा वूल है उसे भी हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने वूल को कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें रेड कलर का वूल लेना है, इस तरह से नॉट लगाकर। ये देखिए इस तरह से हमने रेड कलर का वूल नॉट लगाकर ले लिया है। अब इसे हमें किसी भी एक चैन में इस तरह से देखिए ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 चैन बनाना है, 1 2 3 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे बंद करना है। फिर एक चैन स्किप करना है, दूसरी चैन में हमें फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है, फिर इसी जगह पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से चैन को बंद कर देना है। फिर ऐसे ही एक चैन को हम स्किप करेंगे, दूसरी चैन में फिर हम आ जाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चैन हम बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है इस तरह से। फिर ऐसे ही एक चैन को स्किप करेंगे, दूसरी चैन में हमें देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए आ जाना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और इसी जगह पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है चैन को। फिर एक चैन को स्किप करना है, दूसरी चैन में आना है, फिर इस तरह से 3 चैन बनाना है, फिर सिंगल क्रोशिया से इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है। तो ये हमारी इस तरह से ये पैटर्न बनेगी। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन बनाकर फिर दिखाती हूँ। जैसे हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इस तरह से ज्वाइंट करते हुए
एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइंट करके वूल को कट कर दिया है। अब देखिए इसमें से हमें इस तरह से वूल को खींचते हुए अच्छे से सेट कर देना है, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। और ये देखिए धागा बाहर हमें दिखे भी ना और अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए हमने धागे को खींच लिया है अंदर की तरफ। अब हमें इसे इस तरह से सेट कर देना है। ये देखिए हमने धागे को सेट कर दिया है। ये हमारी कैप बनकर रेडी हो गई है। ये मैंने 10 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए ये कैप मैंने ये देखिए ये 10 नंबर कान्हा जी का ड्रेस मैंने बनाया है। इसी के सेट का मैंने ये कैप बनाया है। अगर आपको इस ड्रेस का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। तो देखिए इसी के सेट का मैंने ये कैप बनाकर रेडी किया है और ये मेरी कैप बन गई है। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।